हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज मैं आपको HTML के बारे में फर्दर डिटेल्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है नेस्टेड एलिमेंट्स कि ये क्या होते हैं, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। कल हमने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी तो आज उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट जो है ना वो डिफाइन होते हैं स्टार्टिंग टैग से, फिर उसके आगे कंटेंट, फिर एंड टैग से। तो जैसे हम देख सकते हैं ये HTML है, ये एक एलिमेंट है। तो इसका ये स्टार्टिंग टैग है, ये बीच में पूरा कंटेंट है और देन लास्ट में एंड टैग है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं ये H1 है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है एंड देन लास्ट में एंड टैग है। तो ऐसे बहुत टैग्स हैं जिनके कोई एंड टैग नहीं होता। उसमें जैसे हमारा एक लाइन ब्रेक है, ये टैग है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता, ये हमारी लाइन ब्रेक करने का काम आता है। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो नेस्टेड एलिमेंट्स जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, फिर उस दूसरे एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं HTML एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक और एलिमेंट है बॉडी, बॉडी के अंदर एक और एलिमेंट है H1। तो एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट, फिर उस एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट। तो ये होता है हमारे नेस्टेड एलिमेंट्स बोलते हैं। HTML में हमारे सारे एलिमेंट्स नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। तो अब मैं आपको हेडिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो कि हेडिंग्स होती क्या है। तो जो भी हम अपने वेब पेजेस पे टाइटल्स या सब टाइटल्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं उन्हें हम हेडिंग्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट हमने कल बनाई थी, इस पे ये है एक टाइटल है, तो ये हमारी एक हेडिंग है। और हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये H1 है, तो मैं आपको H2 से H6 का और बताता हूँ कि वो कैसे शो होती है। तो आप इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं H1 है वो लार्ज इन साइज़ है। इसका मतलब है कि H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। जब भी हमें कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग दिखानी होती है हम H1 का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद H2 उससे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, फिर H3 उससे भी लीस्ट, वैसे ही फिर धीरे धीरे H6 सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं H2 का और छोटा साइज़ है, H3 उससे भी छोटा है, ऐसे ही लास्ट में H6 का साइज़ बहुत ही स्मॉल है। तो इसलिए H6 जो होती है वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग मानी जाती है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है पैराग्राफ। तो मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बता देता हूँ। तो पैराग्राफ को हम P टैग से डिफाइन करते हैं। एक चीज़ क्या होती है HTML डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि HTML हमें पता नहीं होता कि हमारा ब्राउज़र हमारे HTML को कैसे शो करेगा। समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, हेलो आई एम मुकुल शर्मा, आई एम अ वेब डिज़ाइनर, एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल। समझ लीजिए हमारे पैराग्राफ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे शो करते हैं, तो ये पैराग्राफ हमारा यहाँ शो हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समझ लीजिए हमने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दे दिए और यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक भी कर दिया कि दूसरी लाइन में ले गया, और फिर मैंने यहाँ पे स्पेसेस दे दिए और यहाँ पे जाके लाइन ब्रेक कर दिया। तो हमें क्या लगता है कि हमारा ब्राउज़र इसको एज इट इज़ शो कर देगा, लेकिन यहाँ हम गलत हो जाते हैं। हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इसे एज इट इज़ ही एक लाइन में शो करेगा। आप चाहे जितनी भी स्पेसिस दे दीजिए या लाइन ब्रेक कर दीजिए, जो भी होगा वो सब हमारा ब्राउज़र हटा देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जरा वापस पहले जैसा कर देते हैं, एक बार सेव करते हैं। पहले BR टैग के बारे में बता देता हूँ।
तो जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी थी, तो लेकिन वो जब हमने ब्राउज़र में गए लेकिन वापस उसने सेम लाइन में कर दी। तो अब हम कैसे लाइन ब्रेक कर सकते हैं? समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक बी आर डाल दिया और यहाँ पर एक बी आर डाल दिया, ठीक है। और अब क्या होगा, इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं एंड आप यहाँ पे देखेंगे ये इसने अलग अलग लाइन में कर दिया, जो कि हमारा पहले नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ का फ़र्क होता है। जो बी आर टैग है ये हमारी लाइन ब्रेक के काम आता है। इससे हमारा जो वेब पेज होता है वो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब मैं आपको एक और टैग के बारे में बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो समझ लीजिए हमारा एक और पैराग्राफ है और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सेव किया हमने। अब हम यहाँ पे जाके देखें अगर, तो हमारा जो पैराग्राफ्स है सिंपल शो हुआ। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में आ जाए एक लाइन। तो वो लाइन कैसे आएगी? वो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल रूल को यूज़ करके। एच आर टैग होता है। जब हम आप जाके देखें तो देखिए यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन आ गई। तो इससे हमारा जो वेब पेज है वो बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा है। इससे हमारा बहुत यूज़फुल टैग है ये। और जो हमारा इससे जो कंटेंट होता है वो सेपरेट कर देता है ये। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं एक एच आर टैग और एक यहाँ पे डाल दें एच आर टैग। तो इससे क्या होगा, हर जगह पे लाइंस आ जाएंगी जहाँ पर भी आप डालेंगे। आप इसको किसी पैराग्राफ के बीच में भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ पे, जिसे हम कहते हैं द पोएम प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम बी आर टैग वगैरह यूज़ ना करें, समझ लीजिए मैंने यहाँ से बी आर टैग हटा दिया और इसे मैं नॉर्मल नेक्स्ट लाइन में लेके चला गया, ठीक है। तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये एज इट इज़ शो हो, लेकिन क्या इशू आया, एज इट इज़ शो नहीं हुआ, ये एक ही लाइन में हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही शो हो और मैं कोई बी आर टैग भी नहीं लगाना चाहता, मैं लाइन ब्रेक वाला टैग भी नहीं यूज़ करना चाहता। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम एक न्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं जो है प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है ये परफॉर्मेटिव टेक्स्ट के लिए होता है। तो मैं आप बताता हूँ आपको, देखिए अब हम देख रहे हैं ये एज इट इज़ शो हो रहा है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा अलग अलग लाइन में वैसे का वैसे शो हो रहा है। तो प्री टैग हमारा यहाँ यूज़ होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊँगा डिटेल्स में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।